यह धर्म ही है जीवन का आधार। आज का तीसरी चौथी कहानी है, धर्म ही है जीवन का आधार। ये अखंड ज्योति से ही है। ठीक है। भौतिक सुख ही शाश्वत सुख नहीं है। इंद्रिय जन सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है, क्योंकि इनसे इंद्रियों का स्थायी तृप्त नहीं मिलता। इंद्रियों को स्थायी तृप्त नहीं मिलती, परंतु आत्मा से निश्चित सुख शाश्वत सुख है। इसे पाकर जीवात्मा को परम आनंद ब्राह्मी आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मी अंदर की, बहुत अंदर की मतलब ब्राह्मी। और आत्मा सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। और जो फिर जीवात्मा का जीवन मरण के चक्रव्यूह से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने भौतिक जीवन के साथ साथ आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने की महत्ता आवश्यकता पर बहुत अधिक बल दिया है। जैसे कि हम शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, माली हैं, अभियंता है, वैज्ञानिक है। हम चाहे जिस पेशे में हैं, कर्म में हैं, जिस भी कर्म हो, जिस भी हमारा काम हो, उसमें हम ईमानदारी पूर्वक अपना श्रम का समय के उसी काम में हम ईमानदारी पूर्वक अपने श्रम का, समय का, प्रतिभा और सुनियोजन करें, जिससे हमारे साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र व संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। ये दिव्य प्रेरणाएं हमें धर्म से ही मिलती हैं। धर्म किसी पंथ या संप्रदाय का नाम नहीं है। धर्म अंग्रेजी के लिए रिलीजन शब्द का हिंदी पर रूपांतरण भी नहीं है। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है और इसका अर्थ भी व्यापक है। धर्म शब्द का उद्भव धरी धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है धारण करना। अस्तु जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जैसे जड़ के सहारे पूरा वृक्ष खड़ा होता है, वैसे ही धर्म के सहारे हमारा जीवन शीर्ष तक पहुंचता है, अपने सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करता है। धर्म हमारा मानवीय स्वभाव है, कर्तव्य है। हर वस्तु का प्राणी का अपना धर्म होता है, स्वभाव होता है। चंद्रमा का स्वभाव उसकी चांदनी में शीतलता, चांदनी में वो ठंडक में, प्रकाश में दिखता है, तो सूर्य का स्वभाव उसकी उष्मा में व तपन में दिखता है। जल का स्वभाव बहना है, वायु का स्वभाव बहना है, अग्नि में उष्मा है और वही उसका धर्म है। वैसे ही मनुष्य में मनुष्यता का होना, मानवीय गुणों का होना ही उसका धर्म है। मन समृद्धि के अनुसार धैर्य, क्षमा, दम मतलब कलुषित भावनाओं पर नियंत्रण, उसको कहते हैं दम। फिर है अस्ते माने चोरी न करना। फिर है सोच, आंतरिक एवं बाह्य अवस्था। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को नियंत्रित करना। फिर है धी माने बुद्धि को और ज्ञान का प्रयोग। फिर आते विद्या, अधिक समय से अधिक ज्ञान की पिपासा, इसको कहते हैं विद्या। सत्य, फिर है सत्य, मन वचन कर्म से सत्य का पालन। फिर है अक्रोध, क्रोध न करना। ये मानव धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण बताए हैं। फिर तो दोबारा पढ़ूँ। धैर्य, क्षमा, दम, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 लक्षण है। इन गुणों को धारण करना ही धर्म को धारण करना है। जब व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है तब वह स्वभावतः ही अपने सब धर्म का कर्तव्य का पालन बड़ी ही निष्ठा व ईमानदारी से करने लग जाता है। अर्थ, जैसे पुरुषार्थ की प्राप्ति करते समय भी धर्म का ख्याल रखता है, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक तरीकों का ख्याल रखता है। वह काम अर्थात अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति में भी धर्म का पालन करता है। वह अपनी इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए अनुचित या अनैतिक तरीके से नहीं अपनाता।
जो धर्म पर चलेगा ना, वो डॉक्टर अपना काम करेगा, किसान अपना काम करेगा, बढ़ई अपना काम करेगा, सब अपने काम धर्म तक करेंगे। वह धर्म की दृष्टि से करते करते व्यक्ति का जीवन नैसर्गिक रूप से धर्म में हो जाता है। उसका चित्त पवित्र होने लगता है और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। उसके जीवन में सभी प्रकार के मोह का अक्षय हो जाता है, मतलब मोह निकल जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह बहु बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार लौकिक और परलौकिक, भौतिक और आत्मिक दोनों ही दृष्टि से व्यापक व्यक्ति लाभ में रहता है। वह लौकिक परलौकिक दोनों जीवनों में आनंद को प्राप्त करता है। निस्संदेह धर्म ही मानव जीवन का आधार है, और जिस व्यक्ति के जीवन में यह आधार है, जितना सशक्त है वह उतना ही समृद्ध है, सुखी है। इसे धारण कर ही हम अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण बना सकते हैं। जो धर्म पर चलेगा ना, वो बस अपना मुक्त हो जावा, वो अपने जीवन को आनंद में बना लेता है, क्योंकि उसको कुछ फिर डर नहीं रहता ना। धर्म पर चलने वाला कभी नहीं डिगेगा, धर्म से नहीं डिगेगा, और न कभी वो अपने जीवन में कुछ गलत काम करेगा। इसे बोलो धर्म जी की जय हो।